भक्ति मूवमेंट। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किस तरीके से जो दोस्तों उत्तर भारत में महत्वपूर्ण संत आए थे दोस्तों, और क्या क्या उस समय हुआ था और कौन कौन से संत थे, ये सब हमने समझा था दोस्तों। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से भक्ति आंदोलन हुए थे, सबसे प्रमुख कौन कौन से संत थे। दोस्तों आपको पता है कि लगभग दोस्तों 14वीं शताब्दी के आसपास ही दोस्तों महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होने लगी थी। और दोस्तों जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दोस्तों संत थे वो थे दोस्तों संत ज्ञानेश्वर। इन्होंने दोस्तों क्या किया, जो पुराने रीति रिवाज होते हैं ना, इनका दोस्तों आडम्बर को ख़त्म करने के लिए बोला। और दोस्तों इन्होंने ही दोस्तों वारकरी संप्रदाय होता है ना, इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों ये दोस्तों इनको कहा जाता है कि विष्णु जी के 11वें अवतार हैं। इसमें दोस्तों फिर आते हैं दोस्तों संत नामदेव। जो दोस्तों संत नामदेव हैं, इसके अंदर दोस्तों जो महाराष्ट्र में इन्होंने भी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने दोस्तों सिक्कों के जो आदि ग्रंथ है ना, उनमें ही इनके विचार भी सब कुछ दोस्तों वहीं से ही आए हैं। और ये भी दोस्तों वक्री संप्रदाय से संबंधित थे। और जो दोस्तों सिखों का जो धर्म है ना, उसके अंदर जो आदि ग्रंथ है, उसके अंदर भी इनकी बातों का वर्णन मिलता है। और इसी में दोस्तों एक और संत आते हैं एकनाथ। एकनाथ दोस्तों इनको कहा जाता है कि ये सबसे कृष्ण के बड़े परम भक्त थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों भगवत पुराण के जो 11वां स्कंद है नाथ भागवत, उसको इन्होंने लिखा है। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि जो मराठी भाषा है उसके अंदर उसका वर्णन कर दिया नाथ भागवत को। और इसी में दोस्तों तुकाराम थे। तुकाराम भी दोस्तों महाराष्ट्र को कबीर कहे जाते हैं तुकाराम। इनके संकलन में दोस्तों जो इनका संकलन था वो था दोस्तों अभंग। और इसी में दोस्तों एक और आते हैं दोस्तों जो शिवाजी के गुरु थे रामदास। ये दोस्तों आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के। ये धरकरी संप्रदाय से आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ समझना है कि हमने समझा कि किस तरीके से संत ये सब आए, लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी है कि कौन कौन से संत हुआ करते थे। इस समय दोस्तों दो प्रकार के संत थे। एक तो दोस्तों निर्गुण उपासक और एक दोस्तों सगुण उपासक। निर्गुण में दोस्तों जैसे कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, ये सभी दोस्तों निर्गुण के उपासक थे। और जो कृष्ण भक्त की जो दोस्तों इसके अंदर क्या था कि जो सगुण और जो राम भक्त की जो शाखा थी, उसमें दोस्तों जैसे वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई और रसखान, ये तो दोस्तों हमने समझ लिया था उसी वीडियो में ही, पिछली वाली में। और जो राम भक्त थे उसके अंदर भी दोस्तों जैसे तुलसीदास हो गए सबसे प्रमुख। अब दोस्तों एक चीज़ आती है कि जो दोस्तों सिख धर्म में कौन कौन से गुरु हुए, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो सिख जो दोस्तों इसके धर्म है, जो इसका संस्थापक कौन है, गुरु नानक हैं। और जो इनके बाद आते हैं दोस्तों गुरु अंगद। इन्होंने दोस्तों गुरुमुखी, ये इनको कहा जाता है गुरु जो मुखी है, उनकी उनकी इन्होंने रचना करके उनके प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो उनके बाद दोस्तों गुरु अमरदास आए थे। इन्होंने दोस्तों ज़्यादातर अनुशासन पर बल दिया कि इस तरीके से नीति चलानी चाहिए। और जो रामदास थे दोस्तों, ये अकबर के द्वारा दोस्तों क्या होता है ना, एक भूमि दी जाती है गुरु रामदास को। और वहाँ पे दोस्तों अमृतसर का नगर बसाया जाता है, जो आज पंजाब में दोस्तों पड़ता है। और इसी के दोस्तों गुरु अर्जुन देव दोस्तों, इन्होंने भी आदि ग्रंथ को संकलन किया। और जो अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है ना, उसका निर्माण करवा दिया। और जहांगीर ने क्या किया दोस्तों, इनको मृत्यु दंड दे दिया। ये तो दोस्तों हम सभी जानते हैं। और इसी के अंदर दोस्तों जो हरगोविंद थे, इनके समय दोस्तों अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने कर दी। और ये दोस्तों थोड़े थोड़े लड़ाकू जो सिख थे, इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। और इनके दोस्तों इनके बाद आते हैं दोस्तों गुरु हरराय। दोस्तों इनके दोस्तों ये दोस्तों अपने पुत्र राम राय के जो औरंगजेब के जो दरबार में इनको भेजा गया था इसी समय, जो दोस्तों ध्यान समय ना दोस्तों। और ये दोस्तों एक हरकिशन थे दोस्तों, ये दोस्तों जल्दी मर गए थे, ज़्यादा जी नहीं पाए थे, चेचक हो गया था इनको। और जो इनके बाद थे दोस्तों वो थे दोस्तों तेग बहादुर। इस्लाम धर्म के दोस्तों इन्होंने स्वीकार नहीं किया गुरु तेग बहादुर जी ने, तो इनको दोस्तों औरंगजेब ने मृत्युदंड दिलवा दिया। और फिर इस समय दोस्तों जब इनके बाद आते हैं दोस्तों जो गुरु तेग बहादुर के बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने दोस्तों खालसा वंश की स्थापना कर देते हैं। और इन्होंने दोस्तों हमेशा औरंगजेब से लड़ाइयाँ करते रहे। जैसे नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई बाद में। और इनको दोस्तों इन्होंने कहा पहले कह दिया कि आज से कोई भी गुरु नहीं रहेगा, आज से खालसा वंश की स्थापना होगी, तो आज से सिख धर्म फैलता जाएगा और यही गुरुवाणी सबको मिलेगी। तो ये चीज़ थी दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों ये तो हमने दोस्तों इसमें बात की थी सूफी बात के बारे में समझेंगे दोस्तों, तो दोस्तों अगली वीडियो में हम समझेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।